नमस्कार दोस्त। तो हम सभी जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल मैथ बाय पिंटू सर एमजीएस में। दोस्त, इस क्लास में हम लोग दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक के बारे में जानेंगे। यानी कोई भी दो बिंदु हमको दिया रहेगा और उनके बीच, बीच का मतलब बोले तो ठीक बीचों बीच, यानी जितना दूरी इधर से उतना ही दूरी इधर से, यानी ठीक मध्य में कोई बिंदु है, उस बिंदु का हम निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, और इस पे कुछ प्रश्नों को भी देखेंगे। यानी पहले हम बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला डिराइव करते हैं, देखते हैं फार्मूला क्या आता है। इसके बाद दोस्त हम लोग प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, जैसा कि लिखा है, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो दोस्त ध्यान दीजिएगा कि जो मध्य बिंदु कह रहा है, तो मध्य का मतलब उनके ठीक बीचों बीच, ये नहीं कि उसके अंदर कहीं भी नहीं, ठीक बीचों बीच के बारे में करना है। ठीक है, तो दोस्त चलिए हम मान लेते हैं कि कोई ना कोई दूठे बिंदु होगा। तो मान लेते हैं बिंदु ए जो है x1 कामा y1 तथा जो बिंदु बी है वो x2 कामा y2 है। क्या है दोस्त? x2 कामा y2 है। तो जब तक ये बिंदु रहेगा नहीं तब तक कहां से निकालेंगे, यानी दो बिंदु हमें देगा। बिल्कुल। चलिए, तो जब दो बिंदु हमें देगा तो यहां से हम बात करेंगे, बिंदु ए यहां हो गया x1 कामा y1, और दोस्त मान लीजिए बिंदु बी यहां है x2 कामा y2। बिल्कुल। अब क्या करेंगे सर, इसके मध्य में हम बिंदु कोई मान लेते हैं। इसका मध्य बिंदु मान लीजिए यहाँ है P, और इसी का मान हमें बताना है। बिल्कुल। तो इस बिंदु को हमने क्या मान लिया, x कामा y, कि मान लीजिए कि वह बिंदु x और y है, उसी का मान हमें क्या करना है, निकाल के लाना है। तो दोस्त आप ये बताइए कि जब बिंदु P मध्य में है, यानी ठीक बीचों बीच है, तो क्या जितनी दूरी AP होगी उतनी दूरी BP होगी? बिल्कुल होगी। यानी इधर से दूरियां और इधर से दूरियां, जो बिंदु बीच में, दोनों तरफ से किनारे वाले बिंदु से बराबर दूरी पर है। बिल्कुल। कहेंगे सर बिल्कुल सही है। अब दोस्त इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ रहा था इसके पहले वाले क्लासों में, जो भी फार्मूला बना, तो हम लोग देखे थे कि दो बिंदु के अंतः, अंतः माने अंदर, बिंदु के विभाजित निर्देशांक बिंदु, यानी दो बिंदुओं को अंदर विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक हम लोग देखे थे। यदि कोई बिंदु ए यहाँ है और दूसरा बिंदु बी यहाँ है और ये बिंदु पी है, तो इधर से दूरी अगर m1 और इधर से दूरी m2, जहाँ ये दोनों अलग अलग राशियां थी। बिल्कुल। तो दोस्त x का मान निकालने का फार्मूला क्या आया था, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। इसी प्रकार दोस्त y का भी मान आया था कि सर y बराबर पहले m के साथ दूसरा y धन दूसरे m के साथ पहला y बटे m1 धन m2। क्या यही फार्मूला निकला था? हाँ सर। लेकिन यहाँ दोस्त क्या था, p जो था यहाँ पर, यहाँ p जो था इसके अंदर था, कहीं भी था, दूरी दोनों से अलग अलग थी। बिल्कुल। अब यहाँ इसी प्रकार का अगर तर्क लगाइए, तो A और B के अंदर बिंदु P तो है, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल है, लेकिन क्या P दोनों से अलग अलग दूरी पर है? कहेंगे नहीं सर। और जब दोनों से अलग अलग दूरी पर नहीं है, तो बताइए अगर इधर की दूरी, ठीक है, को M कहते हैं या कोई M1 कह देते हैं मान लीजिए, या सिर्फ M कहें, यानी जो आपको विचार लगे वो कह सकते हैं। तो अगर इधर की दूरी m1 है और इधर की दूरी m2 हमने माना, कि मान लीजिए इधर की दूरी m1 है और इधर की दूरी m2, जैसा कि वो प्रश्न कह रहा था। बिल्कुल क्लियर है। यानी कहने का सेंस यह है कि जब दो बिंदु किनारे दिया है, उसके मध्य में एक बिंदु है, तो जब उसके मध्य में यानी अंदर कोई एक बिंदु है और उस बिंदु की दोनों बिंदुओं से दूरियां बराबर है, तो जब दोनों बिंदुओं से दूरियां बराबर हैं, तो क्या बताइए m1 और m2 दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो जब बिल्कुल बराबर होंगे तो तर्क हम वो वाला लगा सकते हैं। हाँ सर लगा सकते हैं। क्या कि सर जहां m1 होगा वही m2 होगा, या जो m2 होगा वही m1 होगा।
यानी दोनों वैल्यू बराबर है तो दोनों को कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। बिल्कुल। तो दोस्त हम लिखेंगे कि माना बिंदु P ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। कौन बिंदु है, मध्य बिंदु है। और जब मध्य बिंदु है अतः हमारे पास बात ये क्लियर होता है कि सर जितना m1 की लंबाई है उतना m2 की लंबाई है। इस तर्क पे निकल सकते हैं। बिल्कुल। क्या, एक बार फिर से अच्छे से समझेंगे कि दो बिंदुओं के मध्य बिंदु हमें निकालना है, यानी दो बिंदु, पहला बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है। अब इन दोनों बिंदु में एक बिंदु को हमने यहाँ रखा, एक बिंदु को यहाँ रखा, और इसके मध्य में एक बिंदु P को लिया जिसका निर्देशांक हमने x, y लिया। बिल्कुल। अब इसको हमने बताया कि सर P जो है वो मध्य में है, और जब P मध्य में है तो दोनों तरफ से जो हम दूरियां अलग अलग नापे हैं दोनों दूरी बराबर होगी। बिल्कुल बराबर होगी। और जब दोनों दूरी बराबर होगी तो दोस्त कोई भी दूरी है उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे पास P वाला जो बिंदु है क्या इन दोनों बिंदु के अंदर है, कहेंगे हाँ सर। तो दो बिंदुओं के अंतः विभाजित बिंदु का जो ये फार्मूला है ये कार्य करेगा कि नहीं करेगा, कहेंगे सर बिल्कुल करेगा। अर्थात हम लिखेंगे ए बी के अंतः विभाजित बिंदु, कौन सा, अंतः विभाजित बिंदु P के निर्देशांक, किसका निर्देशांक दोस्त हम खोजेंगे, P का। कैसे निकलेगा सर, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 धन m2। बिल्कुल क्लियर है। यानी पहले m के साथ दूसरा x, दूसरे m के साथ पहला x बटे दोनों का योग, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। यानी m1 m2 है क्या चीज सर, दोनों मान आपस में अनुपात है और दोनों आपस में बराबर है। तो m1 की वैल्यू हम m2 रख सकते हैं या m2 की वैल्यू हम m1, कहेंगे हाँ सर रख दीजिए। तो मान आप इसमें पुट करिए, m1 की वैल्यू हम m2 कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ लिख भी सकते हैं कि m1 बराबर m2 रखने पर, यानी जो m1 का मान है उसको हम m2 के बराबर रख सकते हैं। किस लिए, क्योंकि सर ये दोनों बराबर हैं। बिल्कुल, जब ये बराबर है तो आगे कंडीशन चलेगा दोस्त। x बराबर क्या आएगा, m1 की जगह क्या रखना है, m2, m2 x2 प्लस यहाँ m2 तो है ये है, हाँ सर m1 का मान फिर m2 प्लस m2, क्या यही हर एक m1 की जगह m2 रख दिया। बिल्कुल। और जब दोस्त ये रखे तो बताइए दे, m2 यहाँ भी है m2 यहाँ भी है, तो क्या यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। बिल्कुल। अब कॉमन लिया तो x2 प्लस x1 बच गया, यहाँ m2 प्लस m2 जोड़ देंगे तो क्या 2m2 हो जाएगा, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। अब बताएं जब ये गुणनफल में लगा है तो m2 से m2 कट जाएगा। बिल्कुल। तो बताएं x का मान क्या बचेगा सर, x2 प्लस x1, यानी दोनों प्लस का है। हम ये जानते हैं कि योगफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी पहले में दूसरा को जोड़ो या दूसरे में पहले को जोड़ो, मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम इसको पहले लिख दे रहे हैं x1 को और x2 को बाद में बटे 2, यही मान निकल के आया x का, कहेंगे सर बिल्कुल निकल के आया। यानी जो x की वैल्यू आई जहां हम बीच वाला खोज रहे हैं तो दोनों x यानी x1 और x2 को जोड़ो और 2 से भाग दे दो, यानी दोनों x को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो सर किसका मान निकल के जाएगा, x का। बिल्कुल क्लियर है। अब पुनः हम करने चलते हैं सर y की वैल्यू निकालने, किसकी वैल्यू, y की। और जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो बताइए y बराबर क्या होगा, तो सर y बराबर भी वही फार्मूला जो हम अंदर जानते हैं। तो y बराबर पहला m दूसरा y, यानी m1 y2 धन m2 y1 बटे m1 धन m2 होगा, कहेंगे बिल्कुल सर। लेकिन प्रश्न में दिया है कि सर ये जो बिंदु P का y या x खोजने जा रहे हो उनमें दोनों का रेशियो इक्वल है, m1 की जगह m2 या m2 की जगह m1। तो वही कंडीशन इसमें भी, m1 बराबर m2 रखने पर। अब ये मान जब रखा जाएगा तो y का मान होगा, m1 को लिखेंगे m2 और यहाँ y2 तो चल ही रहा है, प्लस यहाँ m2 तो है ये है बटे y1, यहाँ हो जाएगा m2 प्लस m2। अब यहाँ से जो निकल के आ रहा है दोस्त वो आ रहा है आपका y बराबर m2 हम कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा y2 प्लस y1 बटे 2m2। क्लियर है, कहेंगे सर क्लियर है। और जब ये क्लियर है दोस्तों यहाँ भी m2 और m2 कट जाएगा तो y का मान जो बच रहा है
y2 प्लस y1। इसको भी क्रम विनिमय कर दीजिए, यानी पहले और दूसरे को बाद में लिख लीजिए। तो क्या y बराबर हमारे पास y1 प्लस y2/2 बचा? कहेंगे बिल्कुल सर। दोस्तों यही हमारा क्या बन के तैयार होता है? फार्मूला। किसका? दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो कैसे निकल के आया? आपको वही ध्यान देना है कि सर दो बिंदु हमको दिया और उसके ठीक मध्य में बिंदु निकालना है। तो जब मध्य में बिंदु होगा तो जितना रेशियो इधर का होगा उतना ही रेशियो इधर का, यानी जितनी दूरी इधर की उतनी दूरी इधर की। तो जब दूरी दोनों तरफ बराबर है तो इसी तरह का पैटर्न तो हम अंतः बिंदु में जाने थे कि जब भी कोई दो बिंदु है उसके अंदर कोई भी बिंदु है और उसकी दूरियां अलग अलग हो चाहे कुछ भी हो, तो हम इस सूत्र से निकाल पाए थे कि नहीं निकाल पाए थे? कहेंगे सर इस सूत्र से निकाल लिए थे। तो वही पैटर्न यहाँ भी तो लग जाएगा। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि दोनों तरफ की दूरी पता है। अब जब दोनों तरफ की दूरी पता है हम देंगे तो पता है तो बराबर है, यानी दोनों का मान बराबर है, तो दोनों का मान बराबर के रूप में देंगे, जितना होगा उतना देंगे। और जैसे ही हम जितना होगा उतना दिए बराबर बराबर, तो दोस्त हमारे पास x का मान निकल के आया x1 प्लस x2/2 और y का मान निकल के आया y1 प्लस y2/2। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। यानी दो बिंदु का अगर ठीक मध्य में मान निकालना है, मध्य बिंदु, तो x का मान निकालने के लिए दोनों x जोड़िए 2 से भाग और y का मान निकालने के लिए दोनों y जोड़िए 2 से भाग। क्लियर है? आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। ठीक है? अगर कोई डाउट होता हो दोस्त तो वीडियोज को पॉज करें, उसको फिर से रिवर्स आए, बैक आए, फिर पढ़िए, उसको अच्छे से देखिए, फिर आगे समझिए। यानी धीरे धीरे करके समझेंगे तो जो स्टेप बताया गया है उसमें सब कुछ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्त? क्लियर है? तो चलते हैं हम इसके एग्जाम्पल की तरफ। फार्मूला आप ध्यान देंगे। अब इसको इरेज करते हैं। अब क्वेश्चन कैसा कहेगा, अब क्वेश्चन के बारे में दोस्त हम जिक्र करेंगे। ठीक है? तो क्वेश्चन के बारे में जो हम जिक्र करेंगे, चलते हैं उसके तरफ। अब यहाँ जो सूत्र चल रहा है दोस्त क्या है? ये अंतः विभाजित का सूत्र है और यही बगल में दोस्त हम मध्य बिंदु वाला लिख दे रहे हैं। फिलहाल के लिए आपको ये याद रहेगा, मध्य बिंदु निर्देशांक x बराबर क्या होगा? x1 प्लस x2/2 और y का मान निकालने के लिए y1 प्लस y2/2 से। दोस्त जब भी आप प्रश्न लगाएं, कोई भी सवाल लगाइए, जिस भी गणित का लगा रहे हैं, जिस चैप्टर का लगा रहे हैं, उस चैप्टर से रिलेटेड सभी सूत्रों को एक बार पुनः रिवाइज करिए, उसके बाद ही सूत्र में सवाल लगाने के प्रयास करें, तब जाकर के आपके कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी प्रश्नावली लगा रहे हैं, उस प्रश्नावली से रिलेटेड जितने कुछ सूत्र हो सकते हैं, जितना सूत्र होता है दोस्त, एक बार उसको रिवाइज करिए, बगल में लिख लीजिए या एक बार उसको अच्छे से पढ़िए। आपको पूरी सवाल का कंटेंट और पैटर्न अच्छे से समझ में आएगा। सूत्र आपको रटना नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद लिखने से ही याद आ जाएगा। ठीक है? चलिए तो हम चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहेगा? फॉर एग्जांपल के लिए कहेगा बिंदु, दो बिंदु आपको देगा 3,4 और -5,6 का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। क्या दोस्त? मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न होगा इस प्रकार का। यानी दो बिंदु देगा और कहेगा दोनों बिंदु के मध्य बिंदु का निर्देशांक आप ज्ञात करो। तो चलिए अब इसको जब दोस्त हम हल करेंगे तो मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होगा? x बराबर x1 प्लस x2/2। x का मान निकालेंगे तो सर दोनों x को जोड़िए। x क्या है? 3 और -5, यानी 3 में -5 जोड़ेंगे बटा का 2, तो x बराबर 3 से 5 घटेगा -2/2, तो दोस्त 2 से 2 कटेगा तो x का मान कितना आ गया? 1 आ गया। बिल्कुल। अगर y का मान निकालेंगे तब सर, तो y का मान निकालने के लिए दोनों y को जोड़िए, 2 से भाग लगाइए। अब यहाँ y का मान निकालने के लिए दोनों y क्या है सर? y की वैल्यू 1 तो 4 है, 1 तो 6 है, यानी 4 + 6/2, 4 + 6/2। अब y का मान 4 में 6 जोड़ेंगे 10/2 करेंगे तो y का मान क्या आ गया सर? बिल्कुल 5 आ गया। अब x का भी मान निकल गया, y का भी मान निकल गया, तो क्या लिखेंगे दोस्त? लिखेंगे अतः मध्य बिंदु, कौन सा बिंदु? मध्य बिंदु जो निकल के आया -1,5 निकल के आया। ये बात क्लियर है? ठीक इसी प्रकार का दोस्त इस सूत्र पे ज्यादा प्रश्न नहीं देता है, मेन सूत्र आपका यही है। इसी सूत्र को ध्यान देना है, पेपर में इस सूत्र पे कुछ सवाल बनते हैं,
क्वेश्चन कई बार आता है। इस पे कभी कभी OMR सीट से जो क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं, तो इसको भी आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ऐसा नहीं कि आता ही नहीं, आता है, ठीक है। तो दोनों सूत्र इंपॉर्टेंट है, दोनों की काम एक ही है। अगर ये क्लियर है तो इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है कि जब दोनों तरफ अनुपात बराबर है तो खुद ब खुद ये निकल के आ जाता है। इसको भी आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। चलिए हम चलते हैं कुछ प्रश्न की तरफ बुक से, देखते हैं आपके बुक में कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न को लगाते हैं। यदि प्रश्न में नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से हम लोग काम चलाएंगे। प्रश्न को पढ़ते हैं, ठीक है दोस्त। यहाँ पे क्वेश्चन तो हम लोग जो लगा चुके हैं, शायद इसमें क्वेश्चन तो सभी प्रकार के हो चुके हैं, ठीक है। मध्य बिंदु वाला क्वेश्चन एक ठो दिया है, ठीक है। मध्य बिंदु वाला क्वेश्चन यहाँ प्रश्नावली में एक दिया है, जो प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है, जो आपकी प्रश्नावली में कुछ अलग हो सकता है नंबर। प्रश्न पढ़ते हैं, उसको अच्छे से सुनिएगा। कह रहा है बिंदु ए का निर्देशांक आप ज्ञात कीजिए, जहां ए बी वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र 2, -3 है और बी का निर्देशांक 1, 4 है। यानी दोस्त क्वेश्चन को पढ़ने से जिक्र हुआ ये कि कहीं ना कहीं वृत्त का व्यास और केंद्र की बात हो रही है। तो पहले दोस्त हमको जिस प्रकार का बात कर रहा है उस प्रकार का हम चित्र बनाते हैं। चलिए बनाते हैं बिल्कुल, और जैसा कहा होगा वैसा काम हम करेंगे। हमारे पास कह रहा है ए बी वृत्त का व्यास है, तो हमने एक वृत्त बनाया। व्यास होगा तो दोस्तों क्या होगा, व्यास वह रेखा होती है जो केंद्र से होकर जाती और दोनों तरफ परिधि को टच करती है, उसे हम व्यास कहते हैं। और व्यास जो है त्रिज्या का दोगुना होता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है, और यहाँ ये जो क्या है, वृत्त का केंद्र है। तो दोस्तों हम इसके केंद्र को मान देते हैं P। ये बात क्वेश्चन में कहा कि बिंदु ए के निर्देशांक आप ज्ञात करो जहां ए बी वृत्त का व्यास है, यानी ए से लेके बी तक व्यास बनाइए। अब आपको ए का मान बताना है। दूसरी बात, केंद्र 2, -3 पर है, यानी आपको केंद्र की वैल्यू दिया है 2, -3 है। क्या दिया, 2, -3 है, और बी का निर्देशांक 1, 4 है। दोस्त 1, 4 ये दिया है, ए का निर्देशांक आपसे पूछा है। क्वेश्चन की बात आपको समझ में आई हो। तो दोस्त हमको ए का मान नहीं पता है, और जब नहीं पता है तो मानेंगे, हाँ सर बिल्कुल। तो मान लेते हैं कि माना बिंदु ए के निर्देशांक, जो बिंदु ए के निर्देशांक है वो x1, y1 है। हमने ये माना। कहेंगे सर x1 y1 क्यों माने, तो याद रखिएगा दोस्त, जो बिंदु किनारे होते हैं उन बिंदुओं का आप नंबरिंग कर लीजिए, और जिन बिंदु पर मेन कंसेप्ट है उस बिंदु को हमेशा x और y ही कीजिएगा, उसमें नंबरिंग आपको नहीं करना है। कहेंगे सर कर देंगे तो कोई दिक्कतें नहीं है, आप कर दीजिए, लेकिन ध्यान देना है कि कौन बिंदु कहाँ होता है, किस प्रकार से मान निकलता है। तो हमेशा याद रखेंगे, कोई भी दो बिंदु है तो किनारे वाले बिंदु में 1 2 होगा, यानी पहले बिंदु में पहला x पहला y, दूसरे बिंदु में दूसरा x दूसरा y, ठीक है। चलिए, तो हमने इसका माना क्या है सर, इसका निर्देशांक x1, y1 है, ठीक है। x1, y1 है, इसका निर्देशांक हम दे दिए। x1, y1 हमने दिया, इसको आप थोड़ा सा जगह लेकर के बनाएंगे, ठीक है। नहीं यहाँ से थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं, निर्देशांक के निर्देशांक जो है यहाँ लिख देते हैं। जो निर्देशांक आ रहा है वो x1, y1 है, यानी जो बिंदु ए का निर्देशांक है वो x1, y1 है, ये हमने मान लिया। तो अब हम शर्त पे चलेंगे सर कि जब ए से लेके बी तक हमारा व्यास है, बिल्कुल क्लियर। अब उसी में बात किया है केंद्र का, बात किया है केंद्र का। तो आप बताइए व्यास पर केंद्र जो स्थित होता है वो कहाँ होता है। कहेंगे सर केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है। तो अगर यहाँ से ये दूरी त्रिज्या है तो जितना ये त्रिज्या घुमाए हैं, अब प्रकार से इसको घुमाइएगा तो बताइए जितना त्रिज्या इधर उतना त्रिज्या इधर होगी कि नहीं होगी। यानी सर जो केंद्र है दोनों तरफ से त्रिज्याएं बराबर है, तो जितनी दूरी इधर है उतना ही दूरी इधर होगी। अर्थात इससे हमको ये पता चलता है कि केंद्र सर व्यास के मध्य बिंदु में होता है। ये बात क्लियर है, क्लियर है। अर्थात आप ये लिख सकते हैं कि चूंकि केंद्र किसी भी वृत्त का केंद्र
व्यास का मध्य बिंदु होता है और उसका मान वो दे दिया है, तो कुछ भी नहीं दिया है कोई बात नहीं, लेकिन है तो मध्य में। कहेंगे हाँ सर, तो क्या हम ये बात लिख सकते हैं कि चूंकि किसी वृत्त का केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है, ये बात आपको लिखना है। अगर नहीं भी लिखे कोई बात नहीं, आपको जानकारी रहना चाहिए कि जो केंद्र होता है वो वृत्त के व्यास के मध्य बिंदु पर होता है, यानी जो व्यास का मध्य बिंदु है वो केंद्र है। क्लियर? आप बताइए, जब मध्य बिंदु है तो इसका मतलब ये हुआ कि मध्य बिंदु का मान वो दिया है, तो कहीं ना कहीं मध्य बिंदु फार्मूले से ही तो निकला होगा। बिल्कुल, तो फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, कर लीजिए। क्या लिखेंगे सर? ए बी के मध्य बिंदु P के निर्देशांक, हम कहाँ चल रहे हैं सर्च करने? ए बी के मध्य बिंदु P का निर्देशांक, और दोस्तों मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2, यानी हम मध्य बिंदु खोजने जा रहे हैं जो x की वैल्यू है। और जबकि दोस्त हम खोजने जा रहे हैं वो वैल्यू दिया है, तो जो वैल्यू दिया है उस वैल्यू को पुट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। यानी x की वैल्यू हमारे पास 2 दिया है सर, x1 क्या होगा? पहला बिंदु में पता नहीं है, कोई बात नहीं। x2 क्या है सर? दूसरा बिंदु 1/2 कहेंगे। क्लियर है सर? अब यहाँ से क्या करेंगे? बटे का क्वेश्चन है सर, कोई भी बटा यानी फ्रैक्शन आए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब 1 का गुणा इधर ऊपर में करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा x1 + 1 बराबर 2 का गुणा 2 में करिएगा तो 2 दूना के 4। हमें मान निकालना है x1 का, 1 जाके उधर घट जाएगा तो x1 की वैल्यू कितनी हो गई सर? 3 हो गई। अब सर x1 का मान निकल गया, y1 का चाहिए तो पुनः y वाला फार्मूला लगाएंगे y के लिए। अब दोस्तों y का मान निकलता कैसे है? उसी प्रकार दोनों y को जोड़कर 2 से भाग देंगे, और जब दोनों y को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो ये y कहाँ का है सर? मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु में y का मान पता है, तो वो मान हम क्या करेंगे? रख देंगे। तो y का मान कितना है? -3। y1 क्या है सर? पहला बिंदु से y1 ही है। y2 हमारे पास क्या है सर? y2 जो हमारे पास आया है वो 4 है बटा का 2, जहाँ पे कुछ नहीं नीचे है वहाँ 1 मानेंगे। इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 का गुणा y1 में करेंगे तो y1 + 4, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो -6। तो बताइए y1 बराबर 4 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 4 जाएगा माइनस, तो -6 पहले से और -4 जुटेगा तो -10, यानी y1 बराबर आ गया -10। क्या ये बात क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। और जब ये क्लियर है तो लिखेंगे अतः बिंदु ए जो है सर x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -10 है, यानी जो वृत्त का व्यास का सिरा बिंदु ए था उसका निर्देशांक हमारे पास 3, -10 है। ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है दोस्त, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको भी अपने नोटबुक में नोट डाउन करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको यही ध्यान देना था कि सर अगर कोई व्यास कहे और केंद्र कहे तो केंद्र सदैव व्यास का मध्य बिंदु होता है। क्यों? क्योंकि केंद्र से दोनों तरफ अगर परिधि मिली तो व्यास है, और केंद्र से एक तरफ परिधि तक की दूरी त्रिज्या, तो इधर भी परिधि तक की दूरी त्रिज्या होगी, यानी केंद्र से दोनों तरफ किधर भी नापेंगे तो त्रिज्या बराबर होती है, और जब दोनों तरफ त्रिज्याएं बराबर है यानी दूरी बराबर है तो बिंदु हमारा मध्य बिंदु होगा। तो वहां से हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? मध्य बिंदु का फार्मूला। ठीक है, चलते हैं दोस्त एक आध प्रश्न और की तरफ, उसको भी सॉल्व करते हैं अच्छे से। आप एक क्वेश्चन अपने से बनाते हैं, थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करके, यानी क्वेश्चन में जो मान है उसको फ्रैक्शन में लगा करके, तो कोई बात नहीं। अब हमको वो भी जानना है, तो मान लेते हैं कोई क्वेश्चन है, यदि बिंदु ए 3/4 -1/2 तथा बिंदु बी जो है 1/6 -9 3/5 हो तो ए बी का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। कौन सा बिंदु दोस्त? मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, यानी क्वेश्चन तो बात सेम पैटर्न सब पुराना ही है, केवल क्वेश्चन में मान थोड़ा उटपटांग अजीबोगरीब दिया है, उसको सॉल्व करने को हम सोचेंगे, बाकी और कुछ नहीं है। मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का फार्मूला लगाएंगे। तो दोस्तों जब हम हल करेंगे तो लिखेंगे ए बी के मध्य बिंदु, नहीं तो क्वेश्चन में लिखा है डायरेक्ट आप लिख लीजिए, कल आंसर निकालिए। ए बी के
मध्य बिंदु का निर्देशांक। अब मध्य बिंदु का नाम नहीं दिया इसलिए हम नाम नहीं रख रहे हैं। अगर नाम हमको ज्ञात होता चाहे हम चित्र बनाते, उसमें जो नाम रखते उसको निकालते, नहीं है कोई बात नहीं। सर मध्य बिंदु का मान निकालने के लिए क्या होता है, x बराबर x1 धन x2 बाई 2। बिल्कुल सर। अब x का मान दोस्त निकालेंगे तो पहला x कहाँ होगा, पहले बिंदु में, ये क्या है 3/4 प्लस x2 क्या है सर माइनस का 1/6, कुल के बटे क्या लगेगा सर 2 लगेगा। अब दोस्त अगर ऊपर हम देखें तो प्लस में माइनस टकराएगा तो माइनस लेके आएगा, जबकि ऊपर का फ्रैक्शन खुद बटा में दिया है तो एलसीएम लेके हल करना होगा। एलसीएम लेंगे, 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है सर 12। अब 4 का भाग 12 में देंगे, 3 12 3 3 का गुणा करेंगे 9, प्लस में माइनस टकराएगा तो क्या होगा माइनस। 6 से अगर भाग देंगे 12 में 2 बार 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2, कुल के नीचे क्या चल रहा है दोस्त 2, यानी दोनों को जोड़कर 2 से भाग जो चल रहा है वो चलेगा। अब यहाँ हमारे पास आ रहा है 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, 7/12 और कुल के नीचे 2। अब यहाँ जब सबके नीचे 2 चल रहा है तो ध्यान दीजिए जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक, क्या करेंगे सर सबसे नीचे वाला गुणा ऊपर, बीच वाला गुणा बीच में। आपको तीर नहीं बनाना है, हमने तीर बना के बस दिखाया है। तो 1 का गुणा अगर ऊपर 7 में जाएगा तो 7 1 कम 7 और 2 का गुणा 12 में करेंगे तो 12 दूना के 24, यानी x की वैल्यू क्या हो गई सर 24 आ गई, 7/के, यानी x का मान 7/24। पुनः सर हमको y का भी तो मान निकालना होगा, बिल्कुल, यानी y का मान जो होगा y1 प्लस y2/2 होगा। y1 की वैल्यू कितनी है -1/2 धन y2 की वैल्यू कितनी है सर 3/5, कुल के नीचे क्या होगा सर 2 होगा। अब यहाँ से अगर y की वैल्यू निकाले तो फिर कंडीशन वही जैसा कि इसमें 1/2 3/5 है तो नीचे 2 और 5 का एलसीएम लेंगे, 2 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 10। अब 2 से भाग लगाएंगे 10 में तो 5 बार 5 ऊपर गुणा करेगा तो -5 प्लस 5 का गुणा करेंगे भाग लगाएंगे 10 में तो 5 दूना के 10, यानी 2 बार, और 2 का गुणा 3 में करेंगे 2 3 6, सबके नीचे क्या रहेगा 2 रहेगा। बिल्कुल। अब सर क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे और इसके नीचे नहीं कुछ तो एक मान के सबसे नीचे का गुणा ऊपर, बीच का गुणा बीच में। आप तीर नहीं लगाइएगा, कहेंगे सर एक गुणा ऊपर जाके करेगा तो एक का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे मान में कोई प्रभाव नहीं होता है, तो एक का करेंगे कोई प्रभाव नहीं। लेकिन -5 से सर +6 कर रहा है तो यहाँ क्या 1 बचा होगा, बिल्कुल घट जाएगा। 2 का गुणा 10 में होगा तो 2 दहा में 20, यानी y का मान निकल के आया 1/20। तो दोस्त हम क्या कहेंगे, अतः जो हमारे पास सर मध्य बिंदु आ रहा है, मध्य बिंदु जो है वो x का मान 7/24 और y का मान 1/20, यानी ये जो मध्य बिंदु है वो 7/24 है, कामा 1/20 है। यही दोस्त क्या आएगा आंसर। तो कहेंगे सर ये प्रश्न में क्या कुछ खास था, कुछ खास नहीं था दोस्त, प्रश्न में बस कैलकुलेशन की मार थी। सूत्र वही होता है जो सबके लिए लागू होगा, सबके लिए सूत्र एक ही होता है, किसी के लिए सूत्र अलग अलग नहीं बना है। अगर मध्य बिंदु है तो सबके लिए मध्य बिंदु वही निकलेगा, अंत बिंदु है सबके लिए अंत बिंदु का फार्मूला वही होगा, वाह्य विभाजित बिंदु है सबके लिए वाह्य विभाजित का सूत्र एक ही होगा। बस जिस प्रकार का पैटर्न होगा उस पैटर्न को दे करके सवाल को हल करिए। इसको भी अच्छे तरीके से क्या करेंगे स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन करेंगे, ठीक है दोस्त। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप आगे अपने बुक से लगाएंगे, इस बुक में शायद एक आध दो क्वेश्चन बस और बचे हुए हैं जो आपके लिए छोड़ा गया है, उसको खुद करिए, जितना ही आप करेंगे अपने से बातें क्लियर होती चली जाएंगी। अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और दोस्त नेक्स्ट टॉपिक शायद हो दिख रहा है यहाँ पे किताब में, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हो सकता है अगर कोई प्रश्न बचा होगा कमेंट सेक्शन में आप अपने राय को साझा करें, अगर कोई प्रश्न नहीं आता तो उसको देखा जाएगा, अन्यथा इसका अगला क्लास जो होगा वो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, उसके साथ हम लोग जुड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, चैनल को लाइक करें, अगर चैनल को नए पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड सर्किल में सभी लोग क्या करेंगे शेयर करिए। और दोस्त ये काम हर क्लास में यानी डेली टू डेली आपको बात करनी है। अब ये नहीं कि सर कहे तभी करिए, ये आपका परम कर्तव्य बनता है कि अगर सर आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, कोई मेहनत में कोई कमी नहीं है, आप भी अपने मेहनत को बस सिर्फ और सिर्फ इस सेशन को आगे बढ़ा के उसका रिस्पांस देना है, आपको कुछ करना नहीं है। तो जो भी भाई बहन है अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेशन में अपनी बात को जरूर साझा करें कि आपकी टॉपिक्स क्या है, कमजोरी, आपका जो सेशन चल रहा है कैसा चल रहा है,
क्लास अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, अगला टॉपिक किस सेशन पे चलेगा, अगला जो सेशन होगा किस टॉपिक पे चलेगा। ठीक है दोस्त, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, अगले टॉपिक के साथ त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि प्रश्न होगा तो बताया जाएगा, अन्यथा त्रिभुज के क्षेत्रफल से हम लोग जुड़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।